चाहे वो शिक्षक भर्ती के छात्र हो, दरोगा के छात्र हो, एस्टेट के छात्र हो, हमेशा इस समय पटना में आप लोग छात्रों का आंदोलन देख रहे होंगे। अभी भी टीआरई में सीटों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर अभी भी सरकार कुछ साफ नहीं कर रही है। सरकार का कहना है कि टीआरई 5 लेंगे, लेकिन छात्र का कहना है कि जब आप पहले बोले कि 80,000 1 लाख सीटें खाली हैं, बहाली 1 लाख के आसपास होगी, तो फिर 26,000 सीटों पर बहाली क्यों? अभी भी टीआरई के छात्र परेशान हैं। एस्टेट दे करके एस्टेट को टेक्निकल बता करके रोक लिया गया है, एस्टेट वाले अलग परेशान है। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। सुनने में आ रहा है कि फिर से शायद आंदोलन करने वाले हैं छात्र। सारी चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर टीआरई में हो क्या रहा है? जैसे अभी पटना की अगर बात करें, आंदोलन का हब बनते जा रहा है। कभी दरोगा वाले उतरते हैं, कभी पुलिस वाले आते हैं, कभी टीआरई वाले आते हैं, कभी एस्टेट वाले आते हैं। अभी टीआरई में क्या समस्या है? नहीं, सब गलती सरकार की है कि आप भरोसा दे करके बैक होते हैं, भरोसा दे करके बैक होते हैं। आज मान लीजिए कि जो छात्र पिछले 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं इस भरोसे पर कि कम से कम 1 लाख वैकेंसी, 1,20,000 वैकेंसी, 80,000 वैकेंसी देने का सरकार वादा की है, तो उतना वैकेंसी टेक्निकल रीजन की वजह से इसको कुछ दिन के लिए ड्रॉप किया जाता है। इसके बाद आप लाइब्रेरियन का भी आप इशू उठा लें, लाइब्रेरियन के बारे में भी लगातार आप आश्वासन दे रहे हैं कि अगले हफ्ते हम लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी उसका पात्रता परीक्षा ले लेंगे। बिहार दरोगा का भी आप ले लें कि बिहार दरोगा का भी आपने वैकेंसी का वादा करके और आप बैकफुट पर आते हैं, कोई चर्चा नहीं होती है। अब सबको ये लग रहा है कि जल्द ही आचार संहिता बिहार में लगने वाला है और एक बार आचार संहिता लग जाता है तो इलेक्शन के बाद क्या होना है या इस दौरान क्या होना है कुछ भी पता नहीं है। सब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आखिर आंदोलन पर अंत आ गया है। 19 तारीख को पटना कॉलेज फील्ड से 10 बजे से पुनः फिर से आंदोलन किया जाएगा और इसी आंदोलन में एस्टेट को लेकर के भी मुद्दा उठेगा कि आखिर एस्टेट का नोटिफिकेशन को क्यों रोका गया है, उसके बारे में भी सरकार को क्लियर करना ही करना है। लेकिन बहुत सारे टीआरई वाले छात्र विरोध करते हैं एस्टेट वालों का, एस्टेट वाले छात्र टीआरई वालों का विरोध। मतलब समझ में नहीं आ रहा। एस्टेट वाले भी शायद 18 को आंदोलन ऐलान किए हैं। तो एक ही चीज का मांग, जैसे एस्टेट हो जाए तो टीआरई वालों को क्या दिक्कत है? नहीं, नहीं, दोनों में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा समझने का कुछ-कुछ छात्रों को फ़र्क है और आपस में लड़ने का कोई मतलब भी नहीं है, इसलिए दोनों छात्रों को हम कहते हैं एकजुट होइए और इस बात को लेकर के आवाज़ उठाइए कि टीआरई 4 में 1,20,000 वैकेंसी होना ही चाहिए, इस बात को लेकर के। और जैसे ही अभी कोई भी वीडियो बनता है, हम बनाएँ कि दूसरा कोई वीडियो बनाए, उसके नीचे आप एक ही कमेंट देखेंगे, सारा नेगेटिव कमेंट कि वैकेंसी इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है? क्या एस्टेट वालों के कारण ऐसा हो रहा है? तो कतई ये बात नहीं है। एस्टेट वाले अपने हक की लड़ाई की मांग कर रहे थे कि एस्टेट का टीआरई 4 से पहले हमारा एस्टेट होना ही चाहिए, जो सरकार वादा किया है। लेकिन वो भी बच्चे बैकफुट पर आ गए हैं, उनका भी नोटिफिकेशन निकाल करके उसको ड्रॉप कर दिया है कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा। अब सबको हुदहुदी लगा हुआ है कि एक बार 22 सितंबर के बाद या फिर उसके कुछ दिन के बाद बिहार में आचार संहिता लग जाएगी। तो अब सबको लगता है कि आचार संहिता से पहले ये सारा कुछ हो पाएगा कि नहीं। इसलिए मैं तमाम छात्रों को कहना चाहता हूँ, जीरो की वैकेंसी में बढ़ावा को इंक्रीजमेंट को लेकर के 1,20,000 वैकेंसी बढ़ना ही चाहिए। इस आंदोलन में आप लोग इतना बढ़-चढ़ करके भाग लिए, फिर एक बार जस्ट आचार संहिता से पहले एकजुट होने की ज़रूरत है कि सरकार को पता चलना चाहिए कि निश्चित रूप से अगर आप वैकेंसी नहीं बढ़ाते हैं, तो हम लोग भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अच्छा, निश्चित रूप से। मतलब सरकार पे दबाव देने के लिए बोल रहे हैं या आप तैयार हैं? अगर एस्टेट टीआरई 4 नहीं मिलता है तो वोट नहीं दीजिएगा? स्वाभाविक सी बातें हैं कि लाखों लाख कैंडिडेट है। आप वादा करके मुकर जाइएगा तो छात्र अपने वादे से क्यों नहीं मुकरेगी? अगर आप दे देते हैं, वैकेंसी बढ़ा देते हैं, यकीन मानिए कि यही छात्र आपके अलग-अलग विधानसभा में जाकर के आपके लिए वोट माँगेंगे और नहीं तो उसका विरोध भी करेंगे अलग-अलग शिक्षा विधानसभा। मंत्री जी कह रहे थे कि टीआरई 5 में हम ऐड करेंगे सीटों को और टीआरई 4 में हम इतना ले ही रहे हैं। नहीं, नहीं, वो तो उस कंडीशन में था कि अगर एस्टेट टीआरई 5 से पहले आता,
तो वैसे कंडीशन में था कि वैकेंसी को हम 2 भागों में बाँटेंगे 50,000 50,000। यहाँ तो एस्टेट भी आप पहले लेने की बात कर रहे हैं और वैकेंसी को भी सीधे 1/4 पे ला करके आप छोड़ दिए। तो कतई कोई भी छात्र खुश नहीं है और छात्र इस पर कमेंट भी करेंगे 19 तारीख के आंदोलन को लेकर के कि आंदोलन में आप सिर्फ यूट्यूब पर हुआ करने से नहीं होगा, बल्कि दिलीप जी के हाथों को मजबूत करना है और तमाम शिक्षक हों या छात्र हों, उस दिन ज़रूर आंदोलन में पहुँचे। शिक्षक एक हैं इस आंदोलन में? बिल्कुल 100% एक हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आपका।